हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज हम शुरू करेंगे आपके क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 9.1। यस स्टूडेंट्स, सो एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। magnetbrains.com पर आपको क्लास 4th से लेके क्लास 12th तक सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे, जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को बना देंगे और आसान, आपका टाइम भी सेव करेंगे। सो बिल्कुल विजिट करिए magnetbrains.com। एंड एक बात और याद रखिए कि यहाँ मैग्नेट ब्रेन्स में हम सभी टीचर्स बहुत मेहनत के साथ आपके लिए बेस्ट वीडियो क्लासेस लेकर आते हैं, और हम आपको 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स के लिए आपसे कोई भी एक्स्ट्रा फीस डिमांड नहीं करते हैं। यानी कोई फीस नहीं लग रही आपको। शुरू चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक पूरा कोर्स, हमारे सारे बेस्ट वीडियो क्लासेस आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसका भरपूर फायदा आप भी उठाएं और अपने सीनियर जूनियर क्लासमेट सबको इसके बारे में बताएं, सो दैट अब आप सब लोगों को घर बैठे प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम्स में। सो इसको बिल्कुल सफल बनाने के लिए हमें क्या करना है, पढ़ाई बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करती रहना है। सो चलिए ध्यान से शुरू करते हैं आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 9.1। मैं आपको बता दूं, हम आपके क्लास 6 मैथ्स से चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। और डेटा हैंडलिंग में अभी तक हम बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं कि किस तरीके से आप डेटा को अच्छे से अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। पिछली क्लास की अगर बात करूं तो वहां कुछ हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 किया था सॉल्व, और 6th तक हो गए थे एग्जाम्पल्स खत्म। तो इन एग्जाम्पल्स में हमें क्या देखने मिला था, हमने देखा था कि इंटरप्रिटेशन ऑफ पिक्टोग्राफ, यानी कि एक पिक्टोग्राफ हमको दिया होता था हर एक क्वेश्चन में, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते थे। तो उस पिक्टोग्राफ को हमें देखकर, समझकर, अंडरस्टैंड अच्छे से करके फिर उन क्वेश्चन को हम आंसर दे सकते थे। तो वो सारे क्वेश्चंस हमने आंसर कर लिए थे, एक्स्ट्रा भी कुछ क्वेश्चन हमने खुद से बना के आंसर कर लिए थे। तो आई होप अब आपको यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जब से चैप्टर के ओवरव्यू मैंने दिया शुरू, पहला वीडियो क्लास से पिछली वीडियो क्लास तक, सब कुछ क्लियर है ना? क्योंकि अब उसी चीज में से आपको यहां इस एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं, अगर अभी तक सब कुछ अच्छे से पढ़ा है आपने, हर एक कंसेप्ट अच्छे से समझा है, हर एक टॉपिक, और एग्जाम्पल्स भी अच्छे से सॉल्व करे, सब समझ में आ गए आपको, तो अब मैं आपको 100% श्योर होके बोल रही हूं कि आप 9.1 एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर लोगे। कुछ टफ नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन है अभी तक जैसे एग्जाम्पल्स हम देख चुके हैं। सो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं 9.1 एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे साथ साथ रीड कर लो आप, है ना? तो लिखा हुआ है, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, एक मैथमेटिक्स के टेस्ट में, टेस्ट तो होते ही रहते हैं, कभी कभी सरप्राइज टेस्ट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता, कभी कभी मैम बता के टेस्ट लेती हैं। बता के लेंगी तो थोड़ा प्रिपेयर होके आएंगे हम। सरप्राइज टेस्ट में तो मैम ये पता करना चाह रही हैं कि बच्चे बिना कहे घर पे पढ़ भी रहे हैं या नहीं, है ना? सो यहाँ पे अब हमें नहीं पता सरप्राइज टेस्ट था या बता के लिया था मैम ने टेस्ट, पर एक मैथ्स का टेस्ट हुआ था। The following marks were obtained by 40 student। और यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हैं ना, ये मार्क्स आए हैं अलग अलग बच्चों के। कितने बच्चों के मार्क्स दिए हैं यहाँ पे? 40 स्टूडेंट्स के, यानी कि उस क्लास में 40 बच्चे होंगे जिनका टेस्ट लिया गया, राइट? अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। अब हमको इन्हीं मार्क्स को क्या करना है, अरेंज करना है काय में, एक प्रॉपर टेबल में, यूजिंग टेली मार्क्स, टेली मार्क्स का यूज करके। तो हमने पहले भी कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं, टेली मार्क्स का यूज करना हम सीख चुके हैं। कैसे बनाते हैं टेली मार्क्स टेबल वो भी हमने देखा था, है ना? सो यहाँ पे एक्चुअली हमको टेलीमार्क वाली ही टेबल बनानी है। तो
तो अब हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली कितने कितने नंबर आए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी के अगर 0 मार्क आए हैं तो हम लिखेंगे मार्क्स कितने हैं, पहले कॉलम में हम ऐसे लिख लेंगे टेबल के मार्क्स, ठीक। तो उसमें हम क्या लिखेंगे कि 0 मार्क्स, फिर यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे, है ना, वो भी टेली मार्क्स में। टेली मार्क्स लिखेंगे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट का, और फिर बाद में आप कॉलम बनाते रहना उसके आगे जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख देना। तो सबसे पहले कॉलम में मार्क्स आएंगे कि अगर 0 मार्क आए हैं तो वो कितने बच्चों के आए हैं वो आप यहां लिखोगे टेली मार्क की हेल्प से। फिर अगर 1 मार्क आए हैं वो कितने बच्चों के आए हैं वो आप यहाँ लिखोगे टेली मार्क की हेल्प से। ऐसे ही टेबल बनती है। कुछ याद आया? तो यहाँ देख लो पहले मार्क्स कितने कितने आए हैं उतने ही हम लिखेंगे मार्क्स यहाँ। तो 0 कहीं दिख रहा है क्या? कहीं भी 0 नहीं। सब मार्क्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी कि सारे मार्क्स सिंगल डिजिट के ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये 81 है, अगर ये 81 होगा तो क्या ये 1313 नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है। 40 स्टूडेंट्स के मार्क दिए हैं तो काउंट कर लो, 40 नंबर लिखे होंगे, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर पहली लाइन में, अब 10 नंबर दूसरे में, 10 तीसरे में और 10 चौथे में। तो 10 20 30 40, टोटल 40 नंबर्स लिखे हैं, यानी कि एक एक नंबर एक स्टूडेंट को मिला है। कोई भी एक यहाँ पे जो भी फिगर लिखा है ना, तो यानी कि सिंगल सिंगल डिजिट में ही मार्क्स आए हैं सबके। 10 में से होगा तभी तो सिंगल में आए, ऐसा थोड़ी होगा कि 100 में से 1 मार्क आए हो किसी के, नहीं। अपन से पढ़ रहे हैं बच्चे, 100 में से 90 के ऊपर ही आएंगे, है ना। सो यहाँ पे देखिए 0 कहीं नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हमको इस टेबल में 0 लिखने की कहीं जरूरत नहीं है। जब आप टेबल बनाओगे मार्क्स वाली तो आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 मार्क्स किसी के आए ही नहीं है। फिर 1 देखो, 1 आए हैं, हाँ, कितनों के? एक यहाँ है 1, फिर एक यहाँ है, फिर और कहीं नहीं है। यानी कि 2 बच्चे ऐसे होंगे, 2 जगह 1 लिखा है, इसका मतलब 1 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए? 2 स्टूडेंट के। टेली मार्क के फॉर्म में मैं 2 डंडे बना दूंगी, राइट। आगे अगर मैं बढ़ूं तो 2 मार्क्स देख लेते हैं कि 2 किसी के आए हैं क्या? ऊपर की लाइन में हाँ भैया 2 है, यहाँ 1, इस लाइन में 2, इस लाइन में 3 स्टूडेंट्स, और कहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत ध्यान से देखना भी पड़ता है, क्योंकि अगर मिस हो जाएगा तो आप गलत कर दोगे। यानी कि बाय चांस यहाँ 1 2 3 3 जगह 2 है, हो सकता है कहीं और भी लिखा हो, पर इतने सारे नंबर से मैं भूल रही हूँ उसे गिनना। तो एक एक लाइन करके देख लेना कि इस लाइन में 2 है, बस 1 बार है, इस लाइन में 2 1 बार है तो ये 2 बार हो गया, इस लाइन में 2 1 बार है तो ये 3 बार हो गया, इस लाइन में कहीं नहीं है। इसका क्या मतलब है कि 2 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, क्योंकि वो 3 जगह दिया है। इसी तरीके से आगे बढ़े हम, 2 के बाद 3 मार्क्स, है ना, इनको कैंसिल आउट करते जाना, जो हो गए उनको काटते जाओ, ठीक है। अब 3 मार्क्स पे आए तो बिल्कुल यहां दिया है 1, एक बार 3, फिर इस रो में दूसरी बार 3, फिर इस रो में तीसरी बार 3, और कहीं 3 है? नहीं है। पक्का नहीं है ना, कहीं बचा तो नहीं है? ठीक है। तो यानी कि 3 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 3 मार्क्स भी 3 बच्चों के आए हैं, ठीक। आगे बढ़े, 3 के बाद 4 मार्क्स। अब 3 वाले को काट दो कि ये हो चुका है, कैंसिल होते जाएंगे तो हमें कम नंबर देखने पड़ेंगे। अगर आप इसको मिटाते जाओगे तो फिर से उनको देखना पड़ेगा, है ना। 4 देखो, अब पहली लाइन में 4, 1 2, फिर यहाँ 3, और कहीं 4 है, यहाँ पे 4 बार, यहाँ 5वीं बार, यहाँ 6th टाइम, 7th टाइम। 4 कितनी बार आया? देखो यहाँ 2 बार, तो 1 2, यहाँ 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 4 मार्क्स जो आए हैं वो कितने बच्चों के आए हैं? 7। कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही लिखते हैं ना टेली मार्क्स में। 4 लाइन करके 5वीं लाइन को कर देते हैं क्रॉस, ताकि एक ये 5 का बंडल बन जाए। फिर 5 के बाद 6 7, है ना। आगे बढ़ो, तो ये कितने हो गए? 4 हो गया। 4 को कट कर दो। अब 5 देखो, 5 यहाँ 1 बार है, 2 बार आया, यहाँ 3 बार आया, यहाँ 4 बार आया, यहाँ 5 बार आया, यहाँ 6 बार आया,
और कहीं मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा। इसका मतलब 5 मार्क्स किस किस बच्चों के आए हैं, 6 बच्चों के। सो 1 2 3 4 5 और 1 6, इस तरीके से लिखूंगी मैं। आगे बढ़ो, 5 हो गया आपका 5 मार्क्स, 5 मार्क्स को कट कर दो, अब क्या बचा 6 मार्क्स। देखो 1 2, इस लाइन में कहीं और नहीं है तो एक बार है, इस लाइन में एक और बार है तो 2 हो गए 6, यहाँ पे ये एक बार है 3 हो गए 6, यहाँ 4 5 6 7, टोटल 7 बार आया है 6 नंबर, यानी कि 6 जो है वो कितनी बार, कितने लोगों के आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट स्कोर्ड 6 मार्क्स। अब ध्यान रखना कहीं यहाँ 7 और यहाँ 6 मत कर देना, तो यहाँ 6 मार्क्स, फिर आगे टेली मार्क्स 7 लोगों के हैं। नेक्स्ट 6 को भी कट कर देते हैं। अब हमारा बहुत ब्लू हो गया, कलर चेंज कर लेते हैं। 6 के बाद आगे बढ़ो 7 पे, एक बार यहाँ दिख रहा है 7, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार यहाँ, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ, यानी कि ये जो 7 नंबर है वो कितनी बार आया है, 5 बार। अब इसके नीचे लिख देना, मैं ऊपर लिखती जा रही हूँ, है ना। 7 नंबर 1 2 3 4 5 टाइम्स, यानी कि 5 स्टूडेंट के 7 मार्क्स आए हैं उस क्लास में। नेक्स्ट 7 के बाद 7 कट कर दो पहले। 8 कहाँ आया, एक बार यहाँ आया पहली लाइन में, पहली लाइन में कुछ नहीं बचा, दूसरी लाइन में 8 नहीं है, ये दूसरी बार यहाँ आया, तीसरी बार यहाँ आया, चौथी बार यहाँ आया, और कहीं नहीं दिया, यानी कि 8 मार्क्स कितनी बार आए लिखे हैं यहाँ पे, 4 बार। तो 1 2 3 4, तो हम क्या लिख देंगे टेली मार्क में, 4 लाइन बना देंगे, यानी 4 स्टूडेंट के 8 मार्क्स आए हैं। ठीक, आगे बढ़ो 8 के बाद 9, 8 को कट कर दो। ठीक है, अब 9 मार्क देख लो, कोई दूसरे पेन से देख लेते हैं। 9 में यहाँ देखो, एक बार यहाँ है, पहली लाइन तो खत्म हो गई, दूसरी लाइन में बस एक बार आया, तीसरे में ये एक और बार आ गया, यानी कि 2 हो गए टोटल, फिर यहाँ आ गया एक, तो टोटल 3 बार, यानी कि 9 मार्क्स कितने लोगों ने स्कोर किए हैं, 3। तो 1 2 3, इस तरीके से आप 9 मार्क्स का लिख दोगे। तो ऐसे टेबल बनानी है। ये टेली मार्क्स वाली लाइन हो गई, इसके बाद फिर एक और लाइन बनानी है, एक और कॉलम बनाना है आपको। उस कॉलम में हम क्या लिखेंगे, उस कॉलम में हम ये टेली मार्क्स के नंबर लिखेंगे कि ये 4 लाइन 4 स्टूडेंट्स बता रहे हैं, ये 5 बता रहे हैं, ये 2, ये 3, ये 3, ये 5 6 7, ये 5 और 1 6, ये 5 6 7 और ये 3। ये हैं अलग अलग स्टूडेंट्स के नंबर जो ये लाइंस हमें क्या कर रही हैं, शो कर रही हैं। बात समझ में आ रही है सारी। ऐसा ही अब प्रॉपर तरीके से बता देती हूं कैसे बनेगी टेबल। ये दी हुई है, कॉपी कर देख लेते हैं अपन, टैली कर लेते हैं कि अपन ने सही किया या कोई अपन भूल गए। 1 मार्क 2 बच्चों के हैं, देख लो 1 मार्क हमने भी 2 बच्चों के लिखे हैं। 2 मार्क्स में 3 बिल्कुल सही है हमारा, 3 मार्क्स में 3 बच्चे बिल्कुल सही है, 4 मार्क्स में 7 बच्चे सही है, 5 मार्क्स आए हैं 6 बच्चों के सही है, 6 मार्क्स आए हैं 7 बच्चों के सही है, फिर 6 के बाद 7 मार्क्स आए हैं 5 बच्चों के सही है, 8 मार्क्स आए हैं 4 बच्चों के सही लिखा है हमने, और 9 मार्क्स आए हैं 3 बच्चों के सही लिखा है। एक और तरीका जिससे अब आप ये देख सको कि कोई बच्चा छूट तो नहीं गया, ये जितने भी आए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट इनको प्लस कर लो। 2 + 3 5, 5 + 3 5 के बाद 6 7 8, 8 + 7 तो 7 और 7 होते हैं 14 + 1 15, 8 + 7 कितना होगा 15, 15 और 6 तो 15 और 5 होता है 20, एक ज्यादा यानी 21, 21 और 7 तो 28, 28 और 5 तो 28 के बाद 29 30 31 32 33, 33 + 4 33 के बाद 34 35 36 37, 37 और 3 37 के बाद 38 39 40, यानी कुल मिला के स्टूडेंट 40 हो रहे हैं। यानी कि हमने नंबर्स में तो गड़बड़ी ऐसे नहीं करी, पूरे बच्चे हो गए। हमने देखा था क्वेश्चन में 40 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स लिखे हुए थे, यानी कि 40 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हुए हैं यहाँ पे, 40 स्टूडेंट्स ने स्कोर करे हैं टोटल ये अलग अलग मार्क्स।
तो ये है आपका पहला आंसर जो इन्होंने बोला था कि आपको क्या करना है, एक टेलीमार्क्स की टेबल बना के आपको वो जो डेटा दिया है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये ऐसे टेबल बनाओगे आप, पहला कॉलम मार्क्स ऑब्टेन्ड का, दूसरा कॉलम टेलीमार्क्स का, तीसरा कॉलम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, यानी कितने स्टूडेंट्स है पहले आप टेलीमार्क में लिखोगे फिर नंबर में लिख देना। ठीक, आप कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसके आगे। पहला क्वेश्चन क्या है पहले रीड कर लेते हैं। एक क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, यानी कि हमको ये फाइंड करना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 7 इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू किसके, 7 के, या मोर देन 7 यानी कि 7 या 7 के बराबर, मोर देन 7 या 7 के बराबर। मोर देन 7 मतलब 7 से ज्यादा, इसका मतलब है 7 या 7 से ज्यादा कितने बच्चों ने मार्क्स स्कोर करे हैं ये बताना है हमको। कैसे बताएंगे, यानी कि 7 मार्क्स जितने बच्चों ने स्कोर करे वो भी चाहिए हमको, और 7 से ज्यादा 8, 9 और अगर आगे हो अगर 10 मार्क्स तो भी, तो 10 मार्क्स तो था ही नहीं, 9 तक था, तो उन बच्चों को भी लेना है। तो देखो 7 मार्क्स इक्वल टू 7, 5 बच्चे हैं जिन्होंने 7 के बराबर मार्क्स करे हैं स्कोर, और मोर देन 7, 7 से ज्यादा 8 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, 9 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं। यानी कि ये जो टोटल बच्चे होंगे 5 + 4 + 3 कितना होगा, 5 + 4 9, 10 11 12, ये दिया हुआ है। 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 7 या 7 के बराबर या 7 से ज्यादा नंबर स्कोर करे हैं। तो 7, 8, 9 यही हाईएस्ट होंगे समझो, क्लास में 10 तो किसी के आए नहीं है, तो यानी कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से बच्चे आए होंगे। जिनके 9 आए, ये 3 बच्चे फर्स्ट पोजीशन पे, ये 4 बच्चे सेकंड पोजीशन पे, ये 5 बच्चे थर्ड पोजीशन पे। फिर बी क्वेश्चन दिया है हमको क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, यानी ऐसे कितने बच्चे थे जिनको 4 से कम नंबर मिले। 4 से कम बोला है, 4 के बराबर नहीं बोला। बिलो 4, बिलो 4 का मतलब 4 से कम, तो 4 मार्क्स तो ये हैं, तो ये हमको नहीं लेना। इससे कम, कम कौन होंगे, ये ऊपर वाले 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, तो वो किन किन के आए हैं, 2 बच्चों के, 3 बच्चों के, 3 बच्चों के, 3 + 3 6 7 8, यानी कि 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो बिलो 4 हैं। ऐसे आप इसका आंसर लिखोगे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया 9.1 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट आगे शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इसको अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आपको क्या करना है, आज का क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा एक्सप्लेनेशन हो गया हमारा, इसको बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। इसी के साथ साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो जो है magnetbrains.com। वहां आपको सभी क्लासेस के नोट्स और वीडियो लेक्चर्स एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अरेंज मिल जाएंगे जो आपकी पढ़ाई की जर्नी को और आसान बनाएंगे। और ध्यान रहे, मैग्नेट ब्रेन्स में हम पहले 1-2 चैप्टर्स फ्री में पढ़ाने के बाद कंप्लीट कोर्स का आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। सो यहाँ तक रिवाइज करो, भरपूर फायदा उठाओ फ्री एजुकेशन का, और बाकी लोगों को भी बताओ सो दैट सब लोग घर बैठे फ्री में क्वालिटी एजुकेशन का फायदा ले सकें। कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।